ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर समरा मीन चौधरी, एंड्रोलॉजिस्ट फ्रॉम लाहौर। बात होगी आज स्पर्म डिसऑर्डर्स। स्पर्म डिसऑर्डर्स जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं, ये मेरा ख्याल था कि इतने कॉमन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं पेशेंट्स जिस तरह देखती जा रही हूँ, इनफर्टिलिटी मेल्स की जो कि 50% है, उसमें एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया बहुत कॉमन आ रहे हैं। अब एजोस्पर्मिया क्या है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि एजोस्पर्मिया हो जिसका मतलब है कि कोई स्पर्म नहीं। आपने जब सीमन एनालिसिस कराया है तो उसके अंदर स्पर्म ज़ीरो है, ठीक हो गया। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि जो आपने सीमन एनालिसिस करवाया है उसके अंदर स्पर्म काउंट जो है वो है तो ज़रूर स्पर्म्स हैं, मगर वो कम है उस चीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। अब तो नॉर्मल स्पर्म काउंट है कितना? 15 मिलियन पर मिलीलीटर। नॉर्मल जब हम एजैकुलेट की क्वांटिटी देखते हैं इन अ लैब रिपोर्ट, दैट शुड बी मोर देन 1.5, ठीक है। अगर 2 ml है तो अगर हम 15 इंटू 2 करें तो वो 30 बनता है, वो ज़रा कम है। ऑन एवरेज 60 के करीब काउंट हो तो ज़रा बेहतर हम ज़रा प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी। ओके, ये हो गया। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं? पूछा ही गया था मुझसे कि एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया के सिम्टम्स एज सच कोई कॉमन सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन येस, जब एक मेल ग्रो कर रहा है तो उसको ये ज़रूर आप इर्द गिर्द के माँ बाप की, मैं कह रही हूँ, एजुकेशन होनी चाहिए कि ये कि उसकी हेयर ग्रोथ नॉर्मल है, उसकी वॉइस डीपन हो गई है और उसके टेस्टिकल, वो एक चीज़ जो माँ गौर कर सकती है कि बच्चे के टेस्टिकल्स का साइज़ नॉर्मल है या बहुत छोटा तो नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि, और साथ अगर शादीशुदा है वो मेल और उसको कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे तनाव का मसला या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन आ रही है, तो ये भी आपके स्पर्म काउंट की कमी, जो कि पीछे से टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकते हैं। ये थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं जो कि अननोटिस चले जाते हैं। प्रैक्टिकली कहने के लिए सिम्टम्स कोई होते नहीं है बहुत ज़्यादा, जो कि इंसान या कोई लंप हो आपके टेस्टिकुलर एरिया में या कोई चीज़ आपके टेस्टिकल्स में दर्द कर रही है, फिर आपने ज़रूर डॉक्टर के पास जाना है और या अल्ट्रासाउंड करवाना है और मशवरा करना है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। ज़ीरो स्पर्म काउंट के कॉजेज़ क्या होते हैं? यही जो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, मेल की जो स्पर्म प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए, जैसे कि वास डिफरेंस एक डक्ट है जो कि ट्रांसफ़र कर रही है स्पर्म्स को, वो डक्ट ही ब्लॉक हो, ठीक है, या वो डक्ट पैदाइशी तौर पे प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, या फिर विजेक्टमी करा दी गई है बच्चे बंद कराने के लिए। मेल्स का जो प्रोसीजर होता है उसमें वो वाली डक्ट बंद कर देते हैं, ठीक है। और या फिर कोई ट्रॉमा ऐसा हुआ है कि पेल्विक इंजरी हुई है और वहाँ पे ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ठीक है। कई दफ़ा ये होता है कि आपके इनग्वाइनल हर्नियास दोनों साइड के जब रिपेयर किए जाते हैं उसमें ये डक्ट डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। बाकी कॉजेज़ क्या होते हैं? बाकी कॉजेज़ में ओलिगोस्पर्मिया और ज़ीरो स्पर्म काउंट के कॉजेज़ तकरीबन सब एक ही हैं। एक तो वेरिकोसील सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जो कि एजोस्पर्मिया कर सकती है जब वो बहुत अरसे से हो। वेरिकोसील एक वेन्स का गुच्छा है जो कि आपके टेस्टिकल्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है और वो आपके स्पर्म्स को ऑक्सीजन नहीं जाने देता, जिसकी वजह से कि स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है या पहले कम होता है, और अगर उसको डिले कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो वो फिर ज़ीरो पे आ जाता है। वेरिकोसील हो गई आपके हार्मोनल इम्बैलेंस। 2-3 हार्मोन्स जो आपके हैं, FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन, और अगर ये कम हो या ये ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में इनफर्टिलिटी आ जाती है, स्पर्म काउंट इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा ड्रग्स हैं। ड्रग्स में आपकी सबसे कॉमन जो ड्रग तो नहीं, जो आपकी नशा है, स्मोकिंग, जिसके अंदर निकोटिन है, कैफीन है, ये आजकल चर्स जो बहुत कॉमन हुई है, ये चीज़ें सारी की सारी आपको मेल इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाती हैं, आपके स्पर्म काउंट लो कर देती हैं, आपका स्पर्म काउंट
जो है वो ज़ीरो भी कर सकती हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उनमें हम लेके आते हैं जी आपकी रेडिएशंस के साथ एक्सपोजर, कैंसर रेडिएशन हो सकती हैं, या आप बहुत हॉट टेम्परेचर में अगर काम कर रहे हैं, जो कुकिंग वाले कुक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हीट में काम करने से परहेज़ करना चाहिए। और बाकी उसके अलावा आपके थैलेट सिंड्रोम को मैं बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, जिसका मतलब है कि प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो सब आपके स्पर्म काउंट के लिए डेंजरस हैं। ठीक है, ये मेन कॉजेज़ हैं। अब ट्रीटमेंट इनकी डिपेंडिंग अपॉन द कॉज है। अगर एज़ोस्पर्मिया का रिपोर्ट आ गई है, फिर हम हार्मोन्स कराते हैं, फिर देख लेते हैं कि पेशेंट अगर ट्रीटेबल है, पहले तो वो फैक्टर्स दूर कर दें जो उसको ये चीज़ें कर रहे हैं, उसका जॉब चेंज करवा दें, प्लस ये कि उसको जनरल एक्सरसाइज की तरफ डालें, हेल्दी डाइट की तरफ डालें और सप्लीमेंट्स दें। सप्लीमेंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स आते हैं, ठीक है, और उसका टेस्टोस्टेरॉन बिल्डअप कर दें। ठीक, बाकी अगर ये इसके बावजूद हमारा काउंट इम्प्रूव नहीं हो रहा और हमारा एज़ोस्पर्मिया है, तो फिर हम स्पर्म रिट्रीवल टेक्निक्स की तरफ जाते हैं, यानी IVF की तरफ। IVF आपको पता है टेस्ट ट्यूब बेबी, कॉमन जो लैंग्वेज है वो टेस्ट ट्यूब बेबी की है, लेकिन फिर हम IVF के लिए स्पर्म्स को वो माइक्रोटीजी, पिज़्ज़ा, ये सब कुछ करके स्पर्म्स हम फ्रीज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम आपके एग्स लेके फीमेल के तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मैं करना चाह रही थी स्पर्म डिसऑर्डर्स की, ये जो मैं पहले भी करती जा रही हूँ, काफ़ी अरसे से करती जा रही हूँ। अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, ड्रग्स, स्मोकिंग और हाई टेम्परेचर से बचें। ठीक है, अपनी डाइट, आजकल का जो फ्रूट है ना, जो गर्मियों का फ्रूट है, लिटरली वो मर्दों के लिए गिफ्ट है। सब लोग वो फ्रूट ज़रूर एंजॉय करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।